के बारे में चर्चा करेंगे। ग्रंथियों की लास्ट क्लास के अंदर अपने बात चर्चा की थी पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को आप लोगों को मैंने बताया कि पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, हमारे शरीर की 7 प्रकार की जो ग्रंथियां होती है उन 7 प्रकार की ग्रंथियों पर कंट्रोल करने का काम, नियंत्रण करने का काम करती है पिट्यूटरी ग्लैंड। लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड का भी एक मास्टर ग्रंथि और है, पिट्यूटरी ग्लैंड की भी मास्टर ग्रंथि और है, जिसे अपन लोग हेडमास्टर कह सकते हैं सामान्य भाषा के अंदर, कि जो हेडमास्टर है ग्रंथियों की, उस हेडमास्टर ग्रंथि के बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। तो उस हेडमास्टर जो ग्रंथि है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड्स, इसे कहा जाता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड्स, जिसे अपन बोलेंगे हाइपोथैलेमस। जिसे अपन कहेंगे हाइपोथैलेमस ग्रंथि से कहा जाएगा। हाइपोथैलेमस जो है वो आप लोगों के मस्तिष्क के अंदर ही मौजूद रहती है। मस्तिष्क के अंदर, अब मस्तिष्क कौन से भाग में, मैंने बताया था लास्ट क्लास के अंदर कि मस्तिष्क जो है हमारा मस्तिष्क जो है, उस मस्तिष्क के अंदर ही पीयूष ग्रंथि के जस्ट ऊपर जो हो गया आप लोगों के, उसका नाम होगा हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है उसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। उसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड इसे अपन कह सकते हैं। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड का मतलब जो ग्रंथि मास्टर ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है मास्टर ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर भी किसी ग्रंथि का जब नियंत्रण होता है, जिसके आधार पर पिट्यूटरी ग्लैंड अपने हार्मोन का सिक्रेशन करती है, उस ग्रंथि को कहा जाता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। क्या कहेंगे अपन लोग, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। अब हाइपोथैलेमस जो है, आधा भाग जो है हाइपोथैलेमस का, वो हमारे मस्तिष्क के अंदर पढ़ेंगे, अपन ब्रेन के अंदर, ब्रेन सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन हाइपोथैलेमस का जो भाग है वो ग्रंथि के अंदर, ग्लैंड्स के अंदर भी किस प्रकार से काम आता है, उस प्रकार से अपन चर्चा करेंगे। तो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड इस हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। अब हाइपोथैलेमस क्या करती है कि पीयूष ग्रंथि जो है, पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रण करने का, कंट्रोल करने का, नियंत्रण करने का काम करती है। पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रण करने का काम कौन सी ग्रंथि करेगी, हाइपोथैलेमस ग्रंथि करेगी। काम होगी पीयूष ग्रंथि के जस्ट ऊपर होगी। पीयूष ग्रंथि आप लोगों को मैंने बताया था कि पीयूष ग्रंथि हाइपोथैलेमस के नीचे मौजूद होगी मटर के दाने के समान, और पीयूष ग्रंथि के जस्ट ऊपर जो है हाइपोथैलेमस होगी, इसे अपन कह सकते हैं पीयूष ग्रंथि। ठीक है, तो याद रखना कि पीयूष ग्रंथि पर भी कंट्रोल करने वाली एक ग्रंथि है, इसका नाम है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, और मस्तिष्क के अंदर पाई जाएगी। अब देखना कौन कौन से हार्मोन का सिक्रेशन करती है। जब पीयूष ग्रंथि में अपने पढ़ा था, पीयूष ग्रंथि क्या करती है, जीएच हार्मोन का सिक्रेशन करती है। जीएच हार्मोन यानी ग्रोथ हार्मोन, जीएच हार्मोन यानी ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन कौन सी ग्रंथि करती है, ध्यान से देखना, पीयूष ग्रंथि करती है। लेकिन जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि होगी वो कौन सा हार्मोन सिक्रेशन करेगी, जीएचआरएच हार्मोन, जिसका नाम होगा जीएचआरएच हार्मोन। जीएचआरएच हार्मोन का मतलब फुल फॉर्म देखना कि ग्रोथ हार्मोन, इसे आप लोग ऐसे लिख सकते हो, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, मतलब ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करने का काम, ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करने का काम कौन सी ग्रंथि करती है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि करती है।
ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन पीयूष ग्रंथि करती है, लेकिन ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करने का काम कौन सी ग्रंथि करेगी? वो हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि को बोलेगी कि अपने बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन को, वृद्धि हार्मोन को रिलीज किया जाए। रिलीज यानी स्टार्ट किया जाए, रिलीज यानी स्टार्ट किया जाए। किसका सिक्रेशन? हमारे शरीर के अंदर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन स्टार्ट किया जाए। ये कौन सी ग्रंथि बताएगी? हाइपोथैलेमस बताएगी। तो इसी के अगेंस्ट दूसरा हार्मोन कौन सा होगा? जिसका नाम होगा आप लोगों के GHIH। GHIH का मतलब है आप लोगों के ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। जो ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो चुका है उसे वापस क्लोज करने का काम, उसे बंद करने का काम, इनहिबिटिंग करने का काम, उसे वापस बंद करने का काम कौन सी ग्रंथि करती है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि करती है। कौन सी ग्रंथि करती है? हाइपोथैलेमस। तो दो प्रकार के हार्मोन जो है वो ग्रोथ हार्मोन से लेगी GHRH यानी ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करने का काम कौन सी ग्रंथि करेगी? हाइपोथैलेमस। और उसे वापस बंद करने का काम, इनहिबिटिंग करने का काम कौन सी ग्रंथि करेगी? हाइपोथैलेमस। उसी प्रकार से अपने जब पीयूष ग्रंथि के अंदर कुछ और हार्मोन्स भी पढ़े थे, जिस प्रकार से प्रोलैक्टिन हार्मोन पढ़ा था अपन लोगों ने। कौन सा पढ़ा था? प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। अब प्रोलैक्टिन हार्मोन पीयूष ग्रंथि सिक्रेशन करती है, लेकिन हाइपोथैलेमस जो है वो क्या करेगी? प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो कौन सिक्रेशन करेगी? प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस करेगी। प्रोलैक्टिन हार्मोन का सिक्रेशन पीयूष ग्रंथि करती है, लेकिन उसे रिलीज करने का काम, उसे स्टार्ट करने का काम कौन सी ग्रंथि करेगी? हाइपोथैलेमस ग्रंथि करती है। इसीलिए तो हाइपोथैलेमस को बोला जाता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, यानी जो मास्टर ग्रंथि के ऊपर भी अपना नियंत्रण जमाए रखे, अपना कंट्रोल स्थापित कर सके, उसे अपन क्या कहेंगे? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, या इसे सुपर ग्लैंड्स भी आप लोग पढ़ सकते हो। तो प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन करेगी। उसी प्रकार से रिलीज किया मतलब स्टार्ट किया, अब वापस बंद करने का काम यानी इनहिबिटिंग करने का काम भी कौन सी करेगी? इनहिबिटिंग करने का काम यानी बंद करने का काम जो है वो भी कौन सी ग्रंथि करेगी? तो आप लोगों के हाइपोथैलेमस जो है इस प्रोलैक्टिन हार्मोन का सिक्रेशन बंद करने का काम करना भी कौन सी ग्रंथि करेगी? हाइपोथैलेमस। तो इसी के आगे अपन नेक्स्ट पढ़ा था गोनेड्स के ऊपर। पीयूष ग्रंथि के अंदर अपना पढ़ा था गोनेड्स ट्रोफिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी GTH, गोनेस्ट्रोफिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो हाइपोथैलेमस जो है वो क्या करेगी? गोनेस्ट्रोफिन रिलीजिंग स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी जो गोनेड्स हार्मोन है, जो गोनेड्स हार्मोन्स हम लोगों ने पीयूष ग्रंथि के अंदर पढ़े। गोनेड्स हार्मोन मतलब लैंगिक जनन को, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डेवलप करने का काम, सेक्सुअल ऑर्गन को डेवलप करने का काम गोनेड्स ग्रंथि करेगी। लेकिन गोनेड्स ग्रंथि का हार्मोन रिलीज कराने का काम जो है वो कौन सा करेगा? हाइपोथैलेमस ग्रंथि क्या करेगी? इसे रिलीजिंग करने का काम करेगी। इसे इसके सीक्रेशन को रिलीजिंग करने का कार्य करती है। कौन सी ग्रंथि करेगी? हाइपोथैलेमस करेगी। हाइपोथैलेमस जो है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि क्या करेगी? जो गोनेस्ट्रोफिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन हम लोगों ने पीयूष ग्रंथि के अंदर पढ़ा, पीयूष ग्रंथि क्या करेगी? इस हार्मोन का सिक्रेशन करेगी। लेकिन इस हार्मोन को रिलीजिंग करने का काम या इसे हार्मोन को स्टार्ट कराने का काम, बॉडी के अंदर इसका परिवहन स्टार्ट कराने का काम कौन सी ग्रंथि करेगी? तो आप लोगों के हाइपोथैलेमस ग्रंथि करेगी। उसी प्रकार से एक स्पेशल हार्मोन इसके अंदर पाया जाता है। ये सारा हार्मोन जो है रिलीज कराने का काम हाइपोथैलेमस करता है, लेकिन एक स्पेशल हार्मोन जो है वो ओनली फॉर हाइपोथैलेमस के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर? हाइपोथैलेमस के अंदर। उसका नाम ध्यान से देखना, उसका नाम आप लोगों के है डोपामिन हार्मोन। डोपामिन हार्मोन जो है
वो ओनली फॉर हाइपोथैलेमस ग्रंथि के अंदर पाया जाता है। इस डोपामिन हार्मोन्स को क्या कहा जाता है? इस हार्मोन्स को हैप्पीनेस हार्मोन्स कहा जाता है। हैप्पीनेस हार्मोन्स कहा जाता है। हमारे बॉडी का हैप्पीनेस हार्मोन किसे कहेंगे? तो हैप्पीनेस हार्मोन जो है वो हम लोग डोपामिन हार्मोन्स को कौन सी ग्रंथि सिक्रेशन करती है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि से निकलने वाला डोपामिन हार्मोन जो है वो हमारी बॉडी का हैप्पीनेस हार्मोन के नाम से जाना जाता है। हैप्पीनेस यानी आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने एनटीपीसी का एग्जाम दिया, डी ग्रुप का एग्जाम दिया, राजस्थान कांस्टेबल का एग्जाम दिया और पेपर बहुत ही अच्छा हुआ, तो आप लोगों के अंदर क्या होगा? डोपामिन हार्मोन जो है उसका सिक्रेशन होगा और डोपामिन हार्मोन का सिक्रेशन होगा तो आप लोगों के चेहरे पर एक खुशी, एक हैप्पीनेस आएगी। क्या आएगी? खुशी आएगी, एक स्माइल आएगी। तो उस स्माइल को सीक्रेट करने का काम, उस स्माइल को लाने का काम हमारे बॉडी के अंदर कौन सा हार्मोन करेगा? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि से निकलने वाला डोपामिन हार्मोन जो है उस खुशी को लाने के लिए क्या है? उस खुशी बनाने का कारण क्या है? डोपामिन हार्मोन से। क्यों? जैसे आप लोग हंसी मजाक करते हो, कोई कॉमेडी वीडियो देख लो या फिर कपिल शर्मा का शो देख रहे हो, तो उस समय आप लोगों को बहुत ही ज्यादा हंसी आती है। तो ज्यादा हंसी जिन लोगों को आती है उन लोगों के शरीर के अंदर डोपामिन हार्मोन है वो बहुत अधिक प्रकार से क्या होता है? निर्मित होता है और डोपामिन हार्मोन का सीक्रेशन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। तो आप लोग क्या हो गए? ज्यादा हंसी के पात्र बनोगे या फिर आपका जो फेस है वो बहुत स्माइली या फिर ज्यादा हंसने वाला लगेगा। तो डोपामिन हार्मोन जो है हैप्पीनेस हार्मोन के नाम से जाना जाता है, आप लोगों को याद रखना है। और डोपामिन हार्मोन्स जो है वो हमारे शरीर के अंदर एक और चीज का इफेक्ट करता है जिसे अपन कहेंगे एडिक्शन, जिसे अपन कहेंगे एडिक्शन। एडिक्शन को हिंदी में पढ़ा जाता है लत लगना। लत, किसी भी चीज की लत लगना। लत लगना मतलब आप लोगों ने आज पनीर की सब्जी खाई, आप लोगों ने आज पनीर की सब्जी खाई तो आप लोगों के अंदर जो एक एडिक्शन हुआ, एक एडिक्शन यानी एक लत लगी, आप लोगों को अच्छी लगी तो आप लोगों ने दूसरी बार वापस खाई तो आप लोगों को और अच्छी लगी। उसी प्रकार से धीरे धीरे किसी भी चीज का आदी हो जाना, एडिक्शन हो जाना, लत लगना, उस लत लगने का कारण कौन सी ग्रंथि होती है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है वो हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऐसी चीजों की जो हम लोगों को अच्छी लगती है या फिर हम लोगों को उनकी आदि बना देती है, वो कौन सा हार्मोन सीक्रेशन करेगी? आप लोगों के हाइपोथैलेमस जो है डोपामिन हार्मोन की वजह से हम लोग इसके शिकार हो जाते हैं। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो पहली बार स्मोकिंग वगैरह करते, सिगरेट वगैरह पीते, तो उनके मन के अंदर डोपामिन हार्मोन सीक्रेट होगा तो उनको अच्छा लगेगा तो वो क्या करेंगे? एक बार पीने के बाद बार बार पिएंगे, बार बार पीने के बाद एक टाइम ऐसा आएगा जब वो लोग, जो लड़के वो उस सिगरेट के आदी बन जाते हैं, उनको लत लग जाती है। तो इस लत लगने का कारण कौन सा है? डोपामिन हार्मोन जो है वो उस व्यक्ति को उस वस्तु के आदी बना देने का काम कौन करता है? डोपामिन हार्मोन करता है। तो याद रखना, हमारा हाइपोथैलेमस ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाएगी, हमारे ब्रेन के अंदर पीयूष ग्रंथि के ऊपर मौजूद होगी और जो हार्मोन्स पीयूष ग्रंथि सीक्रेशन करती है उन हार्मोन्स को रिलीज करने का काम और वापस इनहिबिटिंग करने का काम, बंद करने का काम कौन सी ग्रंथि करेगी? आप लोगों के हाइपोथैलेमस ग्रंथि करेगी। और एक स्पेशल हार्मोन डोपामिन हार्मोन, जिसे हैप्पीनेस हार्मोन और एडिक्शन हार्मोन, लत लगाने वाला हार्मोन्स भी कहते हैं। तो इसके बाद अपन नेक्स्ट ग्रंथि के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्लैंड जो है वो ज्यादा हार्मोन का सीक्रेशन नहीं करती है, ओनली फॉर एक हार्मोन का सीक्रेशन करती है जिसका नाम है थाइमोसिन हार्मोन। तो आज अपनी सेकंड हेडिंग है आप लोगों के थाइमस ग्लैंड या फिर थाइमस ग्रंथि जो है इसकी लोकेशन कहां पर होती है? तो याद रखना, इसकी लोकेशन जो है वो हमारे चेस्ट के पास हृदय के पास पाई जाती है। मतलब हमारा जो चेस्ट के पास लेफ्ट साइड में आपका हृदय होगा, हृदय के जस्ट नीचे आप लोगों का थाइमस ग्रंथि पाई जाती है। थाइमस ग्रंथि क्या करती है? ध्यान से देखना, थाइमस ग्रंथि जो है
यह ग्रंथि ज्यादा उम्र या फिर एज, ज्यादा उम्र हो जाने पर क्या होती है? समाप्त हो जाती है। एग्जाम के अंदर डायरेक्ट सवाल बनता है, ज्यादा उम्र हो जाने पर कौन सी ग्रंथि का अभाव हमारे शरीर में होता है, या फिर कौन सी ग्रंथि छोटी हो जाती है, या कौन सी ग्रंथि खत्म हो जाती है, तो उसका नाम कौन सा होगा? थाइमस ग्रंथि। क्या नाम होगा? थाइमस ग्रंथि। आप लोग अगर ग्राफ के माध्यम से समझना चाहते हो तो मैं आप लोगों के लिए एक ग्राफ ड्राइव कर दूं। यहाँ पर ग्राफ ड्राइव करूंगा तो देखना कि जो ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर ये वाली जो आप लोगों की एज है, इस एज को आप लोग मान लीजिए 5 से 10 वर्ष। 5 से 10 वर्ष की जो है वो थाइमस ग्रंथि इस प्रकार की होगी। और ये वाली जो है एज वो 18 से आप लोगों के 25 वर्ष, 18 से 25 वर्ष की उम्र में ये जो ग्रंथि होती है थाइमस ग्रंथि, इसकी पोजीशन इस प्रकार से होती है। और लास्ट स्टेज के अंदर आप लोग 50 से 55 वर्ष होने पर इसकी कंडीशन वापस नीचे हो जाती है। मतलब बचपन में ये छोटी होती हुई बढ़ती है और वापस ये नीचे हो जाती है, यानी छोटी हो जाती है। तो एग्जाम में डायरेक्टली सवाल पूछा जाता है, उम्र के साथ साथ घटने वाली, उम्र के साथ साथ छोटी होने वाली ग्रंथि का नाम थाइमस ग्रंथि होता है। जो थाइमस ग्रंथि क्या होती है? छोटी उम्र में छोटी होती है, लेकिन हमारे किशोर अवस्था में और युवा अवस्था के अंदर क्या होगी? एकदम बड़ी होगी। इसका रूप क्या होता है? बड़ा होता है। इसका रूप बड़ा होने से ही हम लोगों को बोला जाता है कि आप लोग जवान हो, आप लोगों को कुछ बीमारी नहीं हो सकती है, आप लोगों के अंदर शक्ति है। अरे अभी तो लोग बोलते हैं ना, अरे अभी तो आप जवान हो, आपको कौन सी बीमारी हो गई, आप ऐसे कैसे कर सकते हो? आप रोग जो है, डिजीज जो है, उस रोगों से लड़ने की क्षमता जो है, वो क्षमता कौन सी ग्रंथि के माध्यम से मिलती है? थाइमस ग्रंथि क्या करती है? हमारे शरीर को रोग मुक्त बनाने का काम या रोगों से लड़ने का काम या इम्यूनिटी पावर बढ़ाने का काम करती है। इसलिए याद रखना, ये ग्रंथि कौन सा हार्मोन का सीक्रेशन करेगी? तो इसका हार्मोन जो है, इसका नाम है थाइमोसिन हार्मोन। थाइमोसिन हार्मोन। ये थाइमोसिन हार्मोन का सीक्रेशन हमारे बॉडी के अंदर थाइमस ग्रंथि करती है। थाइमोसिन हार्मोन क्या करता है? हमारे बॉडी में इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने का काम करती है। याद रखना, थाइमोसिन हार्मोन जो है वो हमारे बॉडी के अंदर इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने का काम करती है। कौन सी ग्रंथि करेगी? थाइमोसिन ग्रंथि से निकलने वाला थाइमोसिन हार्मोन जो है वो इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता, इसे आप हिंदी में पढ़ेंगे रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम कौन करेगी? आप लोगों के थाइमोसिन हार्मोन्स या थाइमोसिन ग्रंथि जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करती है। किस प्रकार से करती है? ध्यान से देखना कि ये थाइमोसिन हार्मोन जो है हमारे ब्लड के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा, ब्लड के अंदर लिम्फोसाइट होते हैं। क्या होते हैं? लिम्फोसाइट होते हैं। ब्लड के अंदर लिम्फोसाइट होते हैं। कौन कौन से लिम्फोसाइट होते हैं? एक तो होता है आप लोगों के बी लिम्फोसाइट, दूसरा होता है आप लोगों के टी लिम्फोसाइट। एक बी लिम्फोसाइट और दूसरा टी लिम्फोसाइट। ब्लड आपको पता है ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? हमारे ब्लड का निर्माण जो है वो बोन मेरो के अंदर इस प्रकार से बोन मेरो होगा। क्या होगा? बोन मेरो, अस्थि मज्जा। इसे अपन क्या पढ़ेंगे? अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा के अंदर जो ब्लड खाली जगह रहती है, यहाँ पर क्या होगा? ब्लड का निर्माण होगा। ब्लड का निर्माण होगा या फिर लिम्फोसाइट का निर्माण होगा। लिम्फोसाइट कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के लिम्फोसाइट होंगे, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट को ही अपन लोग क्या पढ़ेंगे? टारगेट लिम्फोसाइट। टारगेट लिम्फोसाइट। ये टारगेट लिम्फोसाइट क्या करता है? हमारी बॉडी के अंदर जहां कहीं भी हमें लगता है
कि हमारे बॉडी के अंदर इंफेक्शन हो गया या फिर कुछ वायरस जो है वो वायरस प्रवेश कर चुके हैं बॉडी के अंदर, तो उस पॉइंट को जहां पर इंफेक्शन हुआ है, जहां पर वायरस आए, वहां पर टारगेट करने का काम टी लिम्फोसाइट करता है। टी लिम्फोसाइट क्या करेगा, ब्लड के अंदर मिल जाएगा, ब्लड के अंदर मिलने से वो हमारे थाइमोसिन ग्रंथि के पास, हमारे चेस्ट के पास थाइमोसिन ग्रंथि के पास जाएगा और थाइमोसिन हार्मोन को सिक्रेशन कराने का काम करेगा, ताकि थाइमोसिन हार्मोन जो है वो थाइमोसिन हार्मोन क्या करेगा, उस इंफेक्शन के प्रभाव को, उस वायरस के प्रभाव को कम करने का काम करना स्टार्ट कर सकता है। इसलिए याद रखना, थाइमोसिन हार्मोन जो है वो हमारे बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए कौन सा हार्मोन सहायक होता है, तो थाइमोसिन हार्मोन जो है बॉडी की इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए किसके माध्यम से बढ़ाता है, ब्लड के अंदर जो लिम्फोसाइट है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। टी मतलब टारगेट लिम्फोसाइट क्या करेगा, जहां पर भी इंफेक्शन हुआ, एलर्जी हुई है, वायरस आया, वहां पर टारगेट बनाकर ब्लड के अंदर मिलने पर, ब्लड के अंदर मिलते ही क्या करेगा, थाइमस ग्रंथि के पास पहुंचेगा और थाइमस ग्रंथि के पास पहुंचने पर थाइमोसिन हार्मोन जो है उसका सिक्रेशन करना स्टार्ट करेगा और थाइमोसिन हार्मोन क्या करेगा, वहां पर रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत कर लेगा और रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करेगा तो हम लोगों को जो बीमारी है वो बीमारी ज्यादा दिन तक नहीं रह सकती है और बीमारी लग भी नहीं सकती है। इसीलिए आप लोगों के घर के बुजुर्ग वगैरह जो होते, जो आप लोगों के घरों के अंदर एज वाले व्यक्ति होते हैं, लोगों को बोलते हैं, आप लोगों को जब सर्दी जुकाम बुखार वगैरह कुछ होता है तो वो क्या कहते हैं कि आप बच्चे हो, आप जवान हो, आप यंग ब्लड हो, आपको कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उनको पता ये नहीं है कि थाइमोसिन हार्मोन सिक्रेशन होता है, लेकिन उनको पता है पुराने ग्रंथियों के माध्यम से, जब उन्होंने पढ़ा होगा पहले पुराने पूर्वज, उनको पता है कि जवान लड़के लड़कियां जो होती है उनका इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होता है। क्यों स्ट्रांग होता है, क्योंकि इस ग्राफ के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि 18 से 25 वर्ष की आयु में हमारा जो इम्यूनिटी पावर कह सकते हो, हमारा जो थाइमस ग्रंथि कह सकते हो, इसकी साइज इतनी बड़ी होती है और इतनी बड़ी साइज होने के उपलक्ष्य में हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत मजबूत होती है और सर्दी जुकाम वायरल जैसे बीमारी 2 दिन से ज्यादा हमारी बॉडी के अंदर नहीं रह पाती है। इसलिए मैं आपको एक और सुझाव देता हूँ कि खांसी सर्दी जुकाम जो होता है वो 2 दिन वगैरह जब चलता है तो आप लोग बिना टेबलेट लिए भी आप ठीक हो सकते हो बुखार होने पर। लेकिन अभी कोरोना काल के अंदर मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि कोरोना काल के अंदर नॉर्मली जुकाम भी आप लोगों के लिए हानिकारक हो सकता है, इसे चेक कराना जरूरी है। लेकिन नॉर्मली जब आप लोगों को यंग ब्लड को, खासकर मेरी उम्र के लोगों को बताना चाहता हूं जो 18 से 25 वर्ष के अंदर आते हैं बच्चे, स्टूडेंट, उनके लिए सर्दी जुकाम सामान्य बात है। अरे भैया, आप लोगों के शरीर में थाइमोसिन हार्मोन जैसा बैठा है, आप लोगों के शरीर के अंदर ब्लड के अंदर लिम्फोसाइट जैसे बैठे, बी लिम्फोसाइट है, टी लिम्फोसाइट है, कहां आपको डरने की आवश्यकता है, कहां जुकाम के आपको टेबलेट्स लेना है, 2 दिन में आप ऑटोमेटिक ठीक हो जाओगे। जब तक थाइमोसिन हार्मोन सिक्रेशन करेगा तब तक उसका प्रभाव रहेगा और थाइमोसिन हार्मोन सिक्रेट होता ही आप लोगों के बॉडी के अंदर जो प्रभाव है, इन्फेक्शन है, जो वायरस है, उसको नष्ट कर देगा और आप लोगों को वापस स्वास्थ्य बना सकता है। इसलिए याद रखना, थाइमस ग्रंथि के बारे में अपन ने चर्चा की और हाइपोथैलेमस के बारे में चर्चा की। इसके आगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर अधिवर्ग ग्रंथि के ऊपर चर्चा करेंगे। अधिवर्ग ग्रंथि के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे मेडुला है, कॉर्टेक्स है, कहां पाई जाती है, उसकी लोकेशन कहती है, तो उसको अपन क्या करेंगे, चित्र के माध्यम से या फिर डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बने रहिए हमारे चैनल जीआई स्टडी हम में और लगातार शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट ला सके। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइबर कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिले।